जोधा बिन्त रजिया, आपको बराबर 20 लाख हक महर वो दीगर शराइत मलिक शहरिया व मलिक रिजवान, आपको ये निकाह कबूल है? मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सावल आस ना पास वे। मुझे मिलना चार कहार वे, हो कदिया मिल सावल यार वे। कुछ हर जाए की बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यार फरीद की राहों में। मैं तो बैठी सब कुछ हार वे, मैं तो बैठी सब कुछ हार वे। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही क्या? पता नहीं, अजीब सी बेचैनी है, ऐसे जैसे कुछ छिन गया हो, कोई बिछड़ गया। अल्लाह खैर करे। आशिक का सरमाया तो बस उसका इश्क होता है। ऊपर वाला तुम्हारा इश्क सलामत रखे। उतना बदकिस्मत हूं ना मैं, बदकिस्मत। मेरे वजूद से ना किसी को खुशी मिली है, ना राहत, ना सुकून। बदकिस्मत हूं मैं, बदकिस्मत। बाप नाराज, माँ परेशान, भाई दर बदर, और वो भी कहाँ खुश है चांदपुरी। उदास मत हो प्यारे, उन तीनों लड़कों ने तुम्हें पहचानने से इनकार कर दिया। 2 दिन बाद तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने अदालत में पेश किया जाएगा। वहां वो सबके सामने तीनों लड़के बयान देंगे कि वो तुम्हें जानते भी नहीं। फिर तुम्हारी जमानत पक्की। अरे क्या करूंगा, जेल से आजादी मिल भी गई तो क्या करूंगा। बाप ने आग करते हुए देश निकाला सुना दिया था मुझे। अब गलती से दूल्हे भर के सामने जाऊंगा ना तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। उसकी भी फिक्र तुम ना करो। वैसे इस बार मेरे लंबे कयाम का प्रोग्राम था सारंगा उस्ताद के साथ, लेकिन तुम्हारे खातिर मैंने भी परसों की दरख्वास्त जमा कर दी है जमानत के लिए। अपनी जमानत ना भी हुई तो नामुराद है ना अपना यार, वो तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। अपना आना जाना तो लगा रहता है यहाँ, कोई नई बात नहीं। चल अब तू भी सो जा, रात सच पड़ी है। अरे तुम ये क्या पुरानी बोरी की तरह यहाँ क्या बैठी हो? तो कौन यार, स्टॉप बिहेविंग सो टिपिकली। उतारो ये जेवर वेवर, पर्दे वर्दे हटाओ, जरा इजी हो जाओ। Yes, like my girl. चलो कोई बात करो। क्या करना? अरे सुबह पीनी है, मैं
ड्रिंक बना के लाता हूँ। नहीं, मैं नहीं पीती। Really? That's very strange. इतनी पार्टीज में जाती हो, ऑफर तो की होगी ना लोगों ने? किया है, मगर मेरा जवाब हर दफा ना ही होता है। चलो मान लेते। अच्छा ये बताओ कि कितनों के दिल तोड़ के आई हो यहाँ? जी? अरे मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे आशिक होंगे ना तुम्हारे, और उन सारे आशिकों के बीच से मैं चुरा के ले आया। तुम मातम तो कर रहे होंगे ना? हाँ? मैं अब आपकी इज्जत हूँ, आपकी बीवी। अपनी बीवी से कोई ऐसे सवाल नहीं करता, वो पहली रात ही। देखो बेगम जी, पहली रात हो या आखिरी रात, सच तो सच ही होता है। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया है। ना तो कोई ऐसी दोस्ती है, ना कोई ऐसी बात जो आपसे छुपी हो। आप चाहें तो अपने सर्कल में मालूम कर सकते हैं। वो तो कर लिया मैंने, मालूम कर लिया। अब मालूम किया है तभी तो इतना बड़ा फैसला लिया। फिर ये तफ्तीश क्यों? ऐसे गप करने के लिए। अब देखो, मैं तुम्हें एक रिवायती बीवी की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकता, और ना ही मुझे किसी ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो दकियानुसी पुरानी बुढ़े ख्यालात की। तभी मैंने तुमसे शादी की, ताकि मैं तुम्हारे साथ सोशलाइज कर सकूं, घूम फिर सकूं, बड़े बड़े लोगों में उठ बैठ सकूं। और हाँ, एक बात याद रखना जरा, मुझसे कभी बेवफाई मत करना, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगी। ओहो, खैर मैं कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम भी कर लो चेंज। आई एम श्योर ये दुल्हन की एक्टिंग करते करते तुम भी बोर हो गए। हाँ ये सच है, कल रात वो बेवफा एक अरबपति से शादी कर कर उसकी डोली में बैठकर चली गई। तेरे जैसे हीरे को छोड़कर उसने उस पत्थर को चुन लिया। नहीं ना मुराद, बेवफा नहीं है वो। बेवफा तो वो तब होती है जब उसने मुझसे कोई वादा किया होता, मुझे मिल जाने का कोई आसरा दिया होता। उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया, जब भी किया सिर्फ इनकार किया। जानता हूं मैं, तेरा दिल अंदर से कट कर किरची किरची हो चुका है, लेकिन आफरीन है तुझ पर शहजादे, तू अब भी अपने कदमों पर खड़ा हो। अगर कोई और होता ना तो उसका दिल फट जाता अंदर से। सिर्फ सांस लेने और जिंदा रहने में बड़ा फर्क होता है ना मुराद। हम में से कई जिंदा फिरते हैं, पर उनमें जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं होती। मूसा, बोल। तू देख लेना, पछताएगी, बहुत जल्दी पछताएगी, तड़पेगी, रोएगी तेरे लिए। देख लेना मूसा। ना मुराद, नहीं यार, ना। तू तो यार है ना मेरा, मेरे यार को बद्दुआ मत दे। बद्दुआ रकीबों को दी जाती है ना मुराद।
तेरा यार किसी का रकीब नहीं है, तो दो मत दे। किस मिट्टी का बना हुआ है तू यार? मैं जानता हूं मैं तेरा दिल अंदर से फट चुका है। और कितने गमों के पहाड़ को अपने अंदर दफनाएगा तू? चीख, चिल्ला, शोर कर, आसमान सर पर गिरा दे, उसको बददुआएं दे। और आज के बाद ये सोच ले कि जब इस जेल से बाहर जाएगा ना, तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। उसको बददुआ दे, उसके गुरूर को खाक में मिला देगा। मूसा, बस हमारी नगरी मोहे सुंदर मुख दिखला। आप जाग गई बीबी जी? मैं आपके लिए नाश्ता लगा दूं? तुम्हारे साहब कहाँ पर है? साहब तो आज जल्दी दफ्तर चले गए थे और वो मुझे कहकर गए थे कि मैं आपको बता दूं आज उनकी मीटिंग है, शाम में जल्दी लौटने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नूरा है जी। मैं आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ किचन, मैं मदद करूंगी तुम्हारी। बीबी जी आप कैसे? घर पे भी नाश्ता मैं खुद बना दी थी। चलो दिखाओ अपना किचन मुझे। बस करें ताईजान, देखिए आज उनकी जमानत हो गई है ना, वो आजाद हो जाएंगे। खुश तो मैं तब होती ना कि वो सीधा घर आ रहा है। वो तो जेल से रिहा होकर न जाने कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएगा मेरा बच्चा। कहाँ जाएगा, कैसे अकेला रहेगा, ये सोच सोच कर मेरा दिल फटा जा। तुम फिक्र ना करो अम्मा, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त जरूर कर दूंगा मूसा भाई के रहने का। और अगर तुम यूं ही रोती रही तो अब्बा को जरूर खबर हो जाएगी सारे किस्से की। अब बस चुप भी कर जाओ, मैं तुम्हारे बेटे को यूं दर बदर रुलने नहीं दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन ईसा इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए। मैं मूसा को अच्छी तरह से जानती हूँ, वो भाई साहब के हुक्म के खिलाफ इस घर का रुख भी नहीं करेगा। और कोई तो होना जो मेरे बच्चे को तसल्ली दे सके। मैं बस जा ही रहा था तो अब्बा ने किसी काम से रोक लिया। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ शक हो, मैं बस जा रहा हूँ। अच्छा तो तू जा रहा है, बाहर जाके भूल तो नहीं जाएगा? अरे कैसी बातें कर रहे हो सरंगा भाई, हुक्म करो, मनसूख कर दूं जमानत, यहीं रह जाऊं आपके पास। पर जमानत भी तो आपने करवाई है भाईजान। मजाक कर रहा था, अपना ख्याल रखना, बहुत कीमती है तू। जिस चीज की भी जरूरत हो बेधड़क करवा देना किसी के हाथ। यूं समझ ले तेरा सारंगा भाई हर वक्त तेरे साथ है। भाई वो जानता हूं, जब मैंने सुना था ना कि उसका किसी और के साथ ब्याह हो गया है, मेरा तो कलेजा फट गया था यार। लेकिन तू बड़ा जीदार है, किसी पे जाहिर भी नहीं होने दिया कि तेरे अंदर क्या क्या कयामतें गुजर गई। मान लेना मेरी एक दफा, आखिरी बार ऐसे रोना कि जमीन और आसमान लरस जाए, और उसके बाद दिल के जख्म को हमेशा के लिए सी लेना। क्योंकि ये दुनिया रोने वाले को और रुलाती है, और तूने अब रोना नहीं है, इस दुनिया को रुलाना है। दिल के जख्म कैसे सीलते हैं उस्ताद? वक्त सब सी देता है यार, वक्त से बड़ी सिलाई मशीन तो अभी तक इजाद ही नहीं हुई। अच्छा चल अब जाने की तैयारी कर, और जब तू कहेगा तेरी दिलबर को लाकर तेरे कदमों में डाल दूंगा। लेकिन जानता हूं मैं, तू ये कभी नहीं कहेगा।
हेलो, गुड आफ्टरनून, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं सुबह जल्दी निकल गया था, मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। जी, मुझे नूरा ने बताया था। अच्छा सुनो, शाम में तैयार हो जाना, मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया है वलीमा डिनर के लिए, तो थोड़े बहुत अरेंजमेंट्स होंगे, वो भी देख लेना। ओके, मैं देख लूंगी। और हाँ सुनो, वही ड्रेस पहन लेना जो तुमने उस रात को पहना था जब हम पहली दफा मिले थे उस पार्टी में। मगर वो तो पार्टी ड्रेस था ना, यहाँ कैसे पहन सकती हूँ? और मैं अपने साथ लेकर भी नहीं आई हूँ उसे। अरे तो मंगवा लो ना वापस। नहीं, बल्कि मत मंगवाओ, तुम ऐसा करो, ड्राइवर के साथ जाओ और उस तरह के बहुत सारे और ड्रेसेस ले लो। मैं चाहता हूँ मेरी बीवी इस पार्टी में सबसे खूबसूरत लगे। मगर अन्ना ने मुझे बहुत कीमती ड्रेसेस दी हैं, मैं उसमें से कुछ पहन लूंगी, बहुत अच्छे कपड़े हैं मेरे पास। कम ऑन ज़ोरा, मैं तुम्हें कल रात को ये बात बताई है, मैं फिर से बोल देता हूँ, मुझे ये पुराने जमाने की दुल्हनें नहीं चाहिए। वो जो तुम्हारे खेमे नुमा जोड़े हैं ना, वो घर की मासियों को दे दो। मैं तुम्हें उसी तरह देखना चाहता हूँ जैसे मैंने तुम्हें उस रात को पार्टी में देखा था पहली दफा। शोख चंचल जिंदगी से भरपूर, जिसकी एक झलक बिजली बन के किसी भी महफिल पे गिरे तो सबके होश उड़ जाए। क्या समझी? समझ गई। That is like a good girl. चलो ठीक है, मैं शाम में वक्त पर पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। जी, खुदा हाफिज। ये है मेरा ताजमहल, बस एक मुमताज की कमी है। आजा। मेरा ये दौलत कदा, मेरा मतलब है गरीब खाना, तेरी हवेली की तरह ऊंचा और शानदार तो नहीं है, लेकिन सर छुपाने का आसरा जरूर है। इसलिए जो है जैसा है इसको कबूल कीजिए। हाय मेरी माँ, मेरी शादी किसी और मुमताज से कराना चाहती थी, उसी के लिए बनाया था ये महल। ये इतने सारे फिल्मी पोस्टर। गए वक्तों में फिल्मों की गीत और कहानियां लिखा करता था, और जो भी हीरोइन मेरी बेवफा महबूबा की तरह नजर आती थी या उसकी झलक भी उसमें आती थी, तो उसकी तस्वीर दीवार पर सजा लिया करता। लेकिन फिलहाल के लिए शायर ने क्या खूब कहा है, अभी घर के मसाइल हल करेंगे, तेरी जुल्फों की बातें कल करेंगे। तो कहाँ गई वो? मेरा मतलब है तुम्हारी दूसरी मुमताज, वो पहली के बारे में तो तुमने बताया था ना कि वो दुबई के किसी सेठ के साथ चली गई पैसे कमाता। एक फिल्मी शायर और मामूली कहानियां लिखने वाला उसके बाप को काबिले कबूल नहीं था। समाज की दीवार, माँ की दूध ना बख्शने की धमकियां, बाप और भाई की गैरत, क्या करती बेचारी? चुप करके रकीब की डोली चढ़ गई, और मेरा ये महल मुमताज के बगैर सूना रह गया। ये मोहब्बत की कहानियां अधूरी क्यों रह जाती हैं मुराद? मुझे लगता है मोहब्बत और जुदाई का जन्म एक साथ होता है। बस किन बातों में लगा दिया तुझे मैंने। तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, देख यार, मुझे ना यूं बिठा के खिलाने की आदत में डालना,
कोई भी काम दिलाए, काम दिलाएगा तो तेरे घर रहूंगा, वरना चला जाऊंगा, बता रहा हूँ। दिलाऊंगा, जरूर दिलाऊंगा, लेकिन एक दिन के लिए तो मेरा मेहमान बन है। वैसे तुझे इश्क के अलावा और कौन सा काम आता है? कोई काम सीखा ही नहीं ढंग से, लेकिन तू जहां लगवाएगा ना पूरी कोशिश करूंगा, खुदा की कसम सीख जाऊंगा, पर बैठ के नहीं खाऊंगा मैं। बस तो ठीक है, कल आपको लेकर चलते हैं फिल्म स्टूडियो, हैं? कुछ हर जाएगी बाहों में और प्यारे फरीद की राहों में। क्या मतलब? मूसा भाई जेल से निकल के कहाँ गए? तुम्हें वहां के हमले से मालूमात लेनी चाहिए थी ना। मैंने हर जगह ढूंढा है, लेकिन कोई नहीं जानता मूसा भाई कहाँ गए हैं। हालांकि मैं उनकी रिहाई के वक्त वहां पहुंचा था, लेकिन पता नहीं कब देर हो गई। कहीं वो जोहरा की तरफ? नहीं, मैंने सबसे पहले वहीं चेक किया था, लेकिन वहां जाकर पता चला कि जोहरा की गुज़िश्ता रोज ही रुखसती हो गई, उसकी किसी से शादी हो गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? मेरा मतलब है क्यों? मेरे खुदा। हाँ, मुझे भी सुनकर यही शौक लगा था। हैरानगी हुई थी कि मूसा भाई की इतनी शदीद मोहब्बत की जरा सी भी कदर नहीं की उसने। हालांकि मैं अम्मा को भी लेकर गया था उसे मनाने के लिए। अच्छा, कब? क्या बात हुई उनकी जोहरा से? क्या कहा जोहरा ने? मैं मूसा भाई के कहने पर अम्मा को उसके पास लेकर गया था, क्योंकि उसकी तरफ से शर्त थी कि कोई हमारे घर से खुद चल कर आए उससे बात करने के लिए। तो फिर क्या बात हुई उनके दरमियान? क्या कहा जोहरा ने? मैं नहीं जानता। अम्मा जोहरा से तन्हाई में बात करना चाहती थी, लेकिन अम्मा के बाहर आने पर उनकी खुशी देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि जोहरा ने उनकी बात का मान रखा होगा। तो फिर उसने शादी कैसे कर ली? यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या तुम्हें इस बात पे यकीन है कि बंद कमरे में ताईजान ने जोहरा से मूसा भाई के रिश्ते की बात की थी? Excuse me, can I have your attention? मलिक शहरयार ने आज तक जो भी वादा किया है वो पूरा किया। I present to you Mrs. जोहरा शहरयार, और ये है उसकी वलीमा पार्टी। अब आई एम श्योर आपके दिल में जो भी गिले शिकवे होंगे वो दूर हो गए होंगे। प्लीज एंजॉय योरसेल्व्स। मैडम, नए जोड़े को मुबारकबाद नहीं देंगी? ये शो खत्म हो लेने दो फैजी। पता नहीं शहरयार ने सर्कस क्यों लगा रखा है। ओह माय गॉड, ये इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के हमारे मर्द गॉड। लैला जी, कैसी हैं आप यहाँ अकेली खड़ी हुई हैं? सारी पार्टी तो वहां पर हो रही है। और ये तौकीर कहाँ है? मैंने उसे कहा था टाइम पे आए। वेल, तौकीर इज आउट ऑफ टाउन, और जब सारा हजूम आपने अपने इर्द इकट्ठा कर ही लिया है तो हमें तो तन्हा ही रह जाना है मलिक साहब। ऐसी बिल्कुल बात नहीं। मैं जितना भी हजूम इकट्ठा कर लूं, आपकी पॉपुलैरिटी तक नहीं पहुंच सकता। मुझे आपका वक्त याद है। वो माजी की बात है मलिक साहब। इस वक्त तो सारी भीड़ आपकी नई नवेली दुल्हन पे लगी हुई है। वैसे चेहरा अच्छा है, अगर शोबिस में आई तो इस मुल्क की सुपरस्टार होगी। इसलिए कहते हैं हीरे की असल कीमत तो जौहर ही जानता है। हेलो, शहबाज गिल नाम है मेरा। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। इस मुल्क में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं मेरी, और अब्रॉड भी।
शहरियार मलिक से बहुत पुरानी यारी है मेरी। हाँ, मैं आपको अपनी बीवी से इनसे मिलो। ये हमारे गिल साहब, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ पाकिस्तान। अरे 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 मलिक साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं भाई? हम तो बस यारों के यार हैं और दोस्तों की खिदमत करते हैं। कभी जोहरा जी को लेकर आए ना हमारे गरीब खाने पर। जरूर जरूर। और इनसे मिलें, ये हैं लैला खालिद, तौकीर खालिद की भाई। एक जमाने में फिल्म इंडस्ट्री में राज किया है इन्होंने, हम सब की सुपरस्टार। साहब, वो लाइसेंस और एनओसी के बारे में आपसे कोई बात करनी थी, तो अगर 2 मिनट आपके मिल जाते। हाँ, क्यों नहीं, आपके लिए तो हमारे पास हर वक्त टाइम ही टाइम है। हाँ तो ठीक है, वहाँ चल के आराम से बात करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी जोहरा जी। वैसे ये शहरियार है बड़ा चीता, जब भी झपटता है मार्केट की हसीन तरीन परी पे झपटता है। आइए मलिक साहब। बर्दाश्त करने की आदत डाल ही लो। ऐसी पार्टीज में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। और वैसे भी ये पार्टी तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए तो रखी है। एक्सक्यूज मी, सच है ये। माफ करना, मैं थोड़ी सी मुंह फट हूँ, शायद इसीलिए लोग मुझे मुंह नहीं लगा। वैसे तुम बहुत प्यारी हो। तुमने कभी फिल्म में ट्राई किया है? मुझे कोई शौक नहीं है। अगर शौक पैदा हो जाए तो मेरी ऑफर सबसे पहले तुम्हारे लिए, जरूर एक दफा आना। वैसे फिल्म लाइन इतनी बुरी तो नहीं है, बस ये शबाज जैसे लोगों ने जरा इसको बदनाम कर रखा, अदरवाइज इतनी बुरी नहीं है। तो क्या ये साफ फिल्में भी बनाते हैं? ये हर वो काम करते हैं जिसमें खूबसूरत लड़कियां इनके आसपास मंडलाती रहें। तुम जानती हो, इन्होंने अपने कारखाने में लड़कियां भी ऐसी ही रखी जो बहुत ही खूबसूरत हैं, स्पेशली सेक्रेटरीज। यूं कह लो तो ही इज अ गुड कैरेक्टर, समझ लो तो अच्छा है। क्या बात है गुलफाम, नींद नहीं आ रही? याद आती है तो नींद नहीं आती। वाह, क्या सुरीली बात की। जब आंखों में याद उतर आए तो वाकई नींद नहीं आती। तुम क्यों नहीं सो? सोच रहा था, सैयद घराने से तेरा ताल्लुक, इतना बड़ा घराना शाहजी, और मेरा ताल्लुक उस इंडस्ट्री से है कि तेरे खानदान वाले करीब तो क्या 7 कोस दूर से भी गुजरना पसंद नहीं करे। ना बदनामी, इसका ताल्लुक किसी शोबे से नहीं होता ना मुराद, इंसान की हमारत से होता। तो तुम कहते हो ना शायरी के अंदाज में, बदनाम होंगे तो नाम ना होगा। इसको कहते हैं मोहब्बत का असर, नामुराद की मोहब्बत का असर। अब तुझे लेकर जाऊंगा स्टूडियो, वरना सोच रहा था तुझे किसी फैक्ट्री या कारखाने में भर्ती करा। ये नाम, बदनामी, इज्जत, मर्तबा, रुतबा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। यही नाम, मर्तबा, खानदान, जात, इसी को वजह बना के किसी ने मुझे ठुकरा दिया है। आज तुम्हारा खिंचा खिंचा सा रवैया था ना,
और पार्टी में जो इतना बुरा मुंह बना के बैठी थी तुम, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। वो लोग मेरे इनविटेशन पे हमारी पार्टी में शरीक हुए थे। हाँ, तो मैंने किसी के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना, बल्कि कुछ लोग वहां ऐसे थे कि उन्हें खींच के मुझे तो थप्पड़ भी लगाने चाहिए थे। यार ये क्या बात करती हो तुम? कोई जाहिल भी इस तरह मेहमानों से सलूक नहीं करता। मुझे लगता था तुम्हारे अंदर मैनर्स हैं। ऐसे होते हैं मेहमान? आपने उनकी गंदी नजरें देखी थी? मैं इस घर की इज्जत मुझे इज्जत बना के रखे, दूसरों के सामने पेश नहीं क्या करे। मैं तुम्हें 5000 दफा बता चुका हूं कि मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो मेरे साथ बड़े बड़े लोगों में उठे बैठे, सोशलाइज करे, मेरे बिजनेस के काम में मेरा हाथ बटाए। मैंने कभी इस बात से इनकार किया भी नहीं है, मगर मुझे इस तरह की घटिया पार्टी से सख्त नफरत है। मैंने आपसे शादी इसलिए की थी ताकि मैं महफूज फील कर सकूं इस घर के अंदर। ये ज्यादा शराफत वाली एक्टिंग मत करो मेरे सामने। लाखों रुपए जहेज के नाम पे बोली देकर लेकर आया हूं तुम्हें मैं। मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम अब। तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि मैं इस तरह बंद सवर के उस शहबाज गिल और आपके दोस्तों के सामने उठूं बैठूं, वो मुझे इस तरह देखे? उसको छोड़ो, शहबाज गिल को, वो सिर्फ बातें करता है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक है कि मेरे बिजनेस को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग मेरे लिए बहुत जरूरी हैं। ये क्यों नहीं कहते कि आपने मुझसे शादी अपनी अधूरी बिजनेस डील्स पूरी करने के लिए की है? तो फिर ये इज्जत और गैरत को बीच में क्यों लेकर आते हैं आप? माइंड योर लैंग्वेज ज़ोहरा। ये लीजिए, मुगल दरबार का मुगलाई नाश्ता हाजिर है। अरे नामुराद साहब, इतने तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? क्या जी, अपने दो ही शौक है, अच्छा खाना और अच्छा पहनना, बस। हाँ, नजर आ रहा है मुझे। सोच रहा हूँ गीत निगारी दोबारा शुरू कर ले हैं। आज इस सौगात पे गुजारा कर ले। बहुत दिनों से घर बंद था ना, इसलिए राशन खत्म हो गया। गीत निगारी शुरू करूंगा, एडवांस आएगा, फिर वारे न्यारे। अब पान के एक खोखे से हम दोनों का गुजारा तो नहीं हो सकता ना। इन तकल्लुफात की कोई जरूरत नहीं है नाम। इस नाश्ते से मैं उम्र भर की तमाम सुबह का आगाज कर सकता हूँ। जानता हूँ शाहजी, जानता हूँ। जेल में भी अपना आधा खाना दूसरे कैदियों को दे दिया करता है, लेकिन पापी पेट की खातिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जल्दी से ये मुगलाई नाश्ता करें और तैयार हो जाए। फिल्मी दुनिया का एक उसूल है, पहले आइए पहले पाइए। बिस्मिल्लाह। अरे गुड मॉर्निंग, उठ गई तुम? जी। वो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैंने कहा थोड़ा रेस्ट कर लो। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत। अच्छा, नहीं मुझे लगा तुम पार्टीज वगैरह में जाती तो लेट सोती होगी, तो लेट ही उठती होगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप बार बार मुझे मेरा पास्ट याद दिला के शर्मिंदा करने की कोशिश क्यों करते हैं, और आप ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं कि आप मेरे शौहर हैं, मैं इस घर की आपकी इज्जत हूँ। तुम मेरी बात का बुरा मान गई। मैं तुम्हारे खातिर ही कह रहा था, ये घर तुम्हारा है, तुम्हारा जब दिल चाहे सो, जब दिल चाहे जागो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये फॉर्मेलिटीज करने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। मैं कोई वो अजीब सा इमेच्योर हस्बैंड नहीं हूँ कितनी छोटी छोटी बातों में तुमसे लड़ूं। फॉर्मल और अजनबी होने में बहुत फर्क है। हर बीवी चाहती है अपने शौहर के लिए काम करे, उसे अच्छा लगता है। क्या बातें कर रही हो? क्या फॉर्मेलिटीज, क्या घरदारी, ये सारी बातें मेरे साथ करने की जरूरत नहीं है। और तुम अजीब पागल लड़की हो। मैं तुम्हें इस घर की मालकन बना के रखना चाह रहा हूँ और तुम अजीब नौकरों वाली बातें कर रही हो। भाई घरदारी करनी है तो नौकर है ना, उनको ऑर्डर दो, खुद क्यों कर रही हो? मेरे कहने का मतलब ये है कि खैर बस मैं जा रहा हूँ, गेटिंग लेट। शाम में ऐसा करूंगा कि मैं आऊंगा तो मैं पिक करूंगा, शॉपिंग पे लेके जाऊंगा, 2-3 कपड़े दिलाने मुझे तुम्हें अपनी पसंद के। ईसा भाई, अस्सलाम वालेकुम। सितारा, आप? हाँ, कुछ जरूरी काम से आई थी,
उस दिन के बाद से आपने कोई राब्ता ही नहीं किया? जी, बस मूसा भाई की परेशानी में कुछ याद नहीं रहा। जब से उनकी जमानत हुई है वो घर ही नहीं आए, उन्हीं को तलाश कर रहा हूँ। क्या मूसा घर नहीं आए? कहाँ जा सकते हैं? पता नहीं, लेकिन आपकी जोहरा से मुलाकात हुई थी, क्या कहा उसने? खैर अब तो वैसे भी उसकी गवाही की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो अपना बयान दे दे तो शायद मूसा भाई के माथे पे लगा ये कलंक मिट जाए और अब्बा उनको माफ कर दे। नहीं ईसा भाई, हमने जोहरा को गलत समझा। उस दिन मूसा जोहरा के लिए उन लड़कों के पीछे नहीं गए थे। हाँ, जोहरा नहीं थी। क्या? वो लड़की जोहरा नहीं थी? तो कौन थी वो लड़की? पता नहीं, कि वो जो भी थी, मूसा की बर्बादी की जिम्मेदार वही लड़की है। आजा भाई आजा, आजा अपने ही दफ्तर आजा। फैजी भाई कहाँ हैं? सर वो बस अभी आते ही होंगे। अरे अरे नामुराद भाई, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। बड़े दिन बाद दीदार कराया आपने। ये मेरा दोस्त है मूसा। कहाँ मैडम कहाँ? आपको तो बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चले चले प्लीज प्लीज आजा भाई। मैडम जी। अरे ना मुराद साहब, बड़ी राह दिखाई आपने इस बार आने में। आजा अपने ही दफ्तर आजा। फैजी भाई कहाँ हैं? अरे अरे नामुराद भाई, क्या हाल है आपके? फर्स्ट क्लास। बड़े दिन बाद दीदार कराया आपने। ये मेरा दोस्त है मूसा। कहाँ मैडम कहाँ? आपको तो बड़ा बेचैनी से इंतजार हो रहा है। चले चले प्लीज प्लीज आजा भाई। मैडम जी। अरे ना मुराद साहब, बड़ी राह दिखाई आपने इस बार आने में। बैठिए ना। बैठ जा। तुम्हारा दोस्त तो बहुत ही शर्मीला है, ये यहाँ कैसे टिक पाएगा? अरे मैडम, आपके साथ रहेगा ना, सारी शर्म वरम भूल जाएगा हैं? तुम्हारी मुझे यही बात तो पसंद है ना मुराद, कि तुम कोई बात दिल में रखते ही नहीं। एटलीस्ट इंडस्ट्री के बाकी मर्दों की तरह मुनाफिक नहीं। ये मूसा, ये भी बिल्कुल मेरी तरह है, हमेशा हक का साथ देगा, मुनाफिकत नहीं करेगा आपके साथ। खरा बंदा है, खरा 100%। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, वरना मेरे हिसाब से तो आजकल खरे मर्द ढूंढने से भी नहीं मिलते। वैसे तुमने इसे बता दिया है ना कि काम थोड़ा खतरे वाला है। ये कुछ बोलता बोलता भी है या सिर्फ आंखों से ही बातें करना जानता है? बोलता है। जब बोलता है तो ऐसा बोलता है कि दूसरों की बोलती बंद कर देता है, आपको मायूस नहीं करेगा। ठीक है, फिर चाहे तो आज से काम पर आ जाए। फिलहाल ये मेरा बॉडी कार्ड टाइप होगा। मुझे कुछ लीचर टाइप फाइनेंसर्स ने बहुत तंग कर रखा है, सोच रही हूँ मैं अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लूं। वाह मैडम जी वाह, इस काम के लिए बिल्कुल सही बंदा चुना है आपने। लेकिन बाकी सब मामला तय करने से पहले मेरी एक छोटी सी शर्त है ना मुराद। लो जी, ये तो बोल पड़ा, और पहली बात की भी तो शर्त की। बोलो, कितनी तनख्वाह चाहिए? नहीं,
तनख्वाह की कोई परवाह नहीं है मूसा को। तनख्वाह आप जितना चाहें तय कर दें। जब से होश संभाली है मैंने कोई नमाज कज़ा नहीं की। नमाज के वक्त मुझे किसी काम के लिए पाबंद नहीं करेंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये तुम किसे उठा रहे हो? आई मीन दुश्मन कहीं मुझ पे गन ताने खड़ा होगा और ये कहाँ मसरूफ होगा? What is this? वो लड़की जोहरा नहीं थी, कोई और थी। वो जो भी है वही लड़की मूसा की बर्बादी की जिम्मेदार है। अगर वो लड़की जोहरा नहीं थी तो कौन थी? मूसा भाई ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? मेरी बात गौर से सुनो ईसा। दोबारा कभी उस लड़की का जिक्र अपनी जुबान पर मत लाना। मैंने पुलिस वालों को भी यही गवाही दी है कि मोहल्ले वालों को गलतफहमी हुई थी। और अगर मैं तुम्हारी ये शर्त मानने से इनकार कर दूं तो फिर मेरी तरफ से भी इनकार है मैडम। हर्षा जी, माजरत चाहता हूँ। सोच लो, हजारों की नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ऐसी जॉब तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं। और वैसे भी अभी अभी तुम ताजा ताजा जेल से जमानत पे रिहा हुए हो। यू नो व्हाट, ऐसे बंदे से तो लोग मीलों दूर भागते हैं। नौकरी देना तो दूर की बात। जानता हूं, कैदी रहा हूं, झूठा नहीं। झूठ बोलकर नौकरी हासिल करना या रिस्क कमाना ये मूसा को जेब नहीं देता मैडम। माजरत चाहता हूं। चल बे मूसा, यहाँ तेरी बात नहीं बनेगी, कहीं और देखते। रुको, बैठो। हेलो, हाँ फैजी, जरा अंदर आओ। हाँ, एक काम करो, मूसा को मैंने गार्ड अपॉइंट कर दिया है। इसको जाओ और कुछ मेरे अकाउंट्स में से एडवांस कर दो। जी। क्या साफ सुनाई नहीं दे रहा? मूसा को अकाउंट्स में से एडवांस दे दो। ये मेरा आज से नया बॉडीगार्ड है। गो। मैडम जी, आपकी यही अदा हमें बहुत पसंद है। क्या वेलकम। चल भाई, नई गुलामी मुबारक हो। एक्चुअली मुझे सच्चे लोग बहुत पसंद हैं, खासकर वो जो अपना नुकसान करके भी सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे अंडर काम करना कोई खाला जी का बाड़ा नहीं है। अच्छे अच्छे डर के भाग जाते हैं वक्त जरूरत पड़ने पर। देखते हैं तुम कब तक मेरी गुलामी झेल पाओगे। शुक्रिया। ईसा, कुछ पता चला? नहीं अम्मा, भाई को हर उस जगह तलाश कर चुका हूँ जहां उसके होने की जरा से भी उम्मीद थी, मगर वो नहीं मिले। कहाँ चला गया मूसा? उसका तो शहर में कोई दोस्त भी नहीं है। कितना अजीब लड़का था, किसी से दोस्ती नहीं रखी। इस बात की तो मुझे हैरत है, उनके पुराने साथी हर दोस्त को खंगाल चुका हूँ, मगर हर तरफ से इनकार ही सुनने को मिला। ईसा, उसे ढूंढ के ला। न जाने कहां दर बदर की ठोकरें खा रहा होगा मेरा बच्चा, किस हाल में होगा। अगर वो नहीं आया तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की। वो कोई बच्चा नहीं है जो कहीं खो गया है। मुझे तो लगता है दोस्तियां लगा लिया उसने जेल में भी अपने जैसे बदमाशों के साथ। बुजुर्गों ने सही कहा है, सोहबत ताले तो राह ताले को।
जैसी सोबत होती है ना, इंसान उसी सोबत जैसा हो जाता है। उन्हीं में से किसी के साथ निकल गया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप वीर जी? मूसा आप ही का खून है। सिवाय उसके एक खता के उसने उम्र भर आपकी कोई नाफरमानी नहीं की। कल तक इसी बेटे पर आपको फख्र था। इंसान की एक ही खता उसे अर्श से फर्श पर लापटकने के लिए काफी होती है। इसी मौके पे इंसान का पता चलता है, ये तुम भी याद रखना। इब्लीस की एक ही खता ने उसे फरिश्ते से शैतान बना दिया था। माफ कीजिएगा पीर जी, ना मेरा बेटा इब्लीस है, नाउजुबिल्लाह, ना आप खुदा। माफ करते हैं उसे। हाजरा! मूसा जरा डिस्प्ले ऑन कर। Thank you. शरियार, हम घर चल के खाना खा लेते हैं। रहने दे। क्यों? यहाँ पर टेबल नहीं मिलता। तो शुक्र है मेरा मैनेजर जानने वाला है, इसलिए रिजर्वेशन हो गई। तो क्या बोल रही हो तुम? मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ। हम चलते हैं यहाँ से, कहीं और चले जाते हैं। क्या हो? कौन है ये?
किसी पार्टी पे मिले होंगे, मैं नहीं जानती इन लोगों को। देखो इस तरह के लोग तो तुम्हें मिलते रहेंगे, जाहिर इतनी पार्टीज में कहीं हो, कब तक छुट्टी करोगे? Someday you have to face the music. बुरा नहीं लग रहा? नहीं, क्योंकि ये हकीकत है। बुरा क्या लगना है इसमें? लो चले गए। अब अपना मूड मत ऑफ करो। ये मेन्यू है, ऐसे देखो, ऑर्डर करो, खाना खाते हैं। मैडम आपका मैडम का फोन रह गया यार। कहां से आ रही हो इतनी रात में? तुम्हें मैंने कहा भी था कि शाम ढलने से पहले घर वापस आ जाना। पिकनिक पर नहीं गई थी, प्रोडक्शंस के 1000 मसले होते हैं और तुम्हें मैंने बताया तो था कि मेरी आज बहुत इंपॉर्टेंट 2 मीटिंग्स हैं, देर हो जाएगी। सब समझता हूं मैं, तुम जैसी औरतों के लिए ना ये अच्छा बहाना है आधी आधी रात को गुलछड़े उड़ाने का। देखो मुझे ठीक ठीक बता दो, इस वक्त किस यार से मिलने गई थी तुम? हैं? ओह स्टॉप इट तौकीर, अगर तुम्हें मुझ पे इतना ही शक है तो तुम खुद क्यों नहीं ऑफिस संभाल लेते? मैं घर पर रहूंगी और मुझे रोज रोज तुम्हारे ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। घर और बिजनेस चलाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, यूं घर बैठे सब कुछ नहीं होता। बंद करो। तुम क्या मुझे घर बैठे बेकार और नगण्य होने के ताने दे रही हो? सब समझता हूं मैं तुम्हें कोई ताना वाना नहीं दे रही हूँ, लेकिन हम में से किसी एक को तो घर से बाहर जाना होगा ना। तुमने तो वैसे फिल्मों में काम छोड़ दिया है और तुमने मुझे भी पाबंद कर दिया है, मगर हम में से किसी एक को तो जिम्मेदारी संभालनी होगी। ओके फाइन, मैं घर बैठती हूँ और तुम बाहर की सारी जिम्मेदारी। तुम मुझे ताने मैं जिंदा गाड़ दूंगा मैं तुम्हें। समझ आई तुम्हें? मुझे मूसा, मूसा रुको मूसा, ये मेरा शौहर है। तुम्हारी ये मजाल, मेरे घर में मुझ पे हाथ उठा रहे हो? कौन दहशतगर्द है ये तुम्हारा नया यार है क्या? मूसा, मूसा तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। ये आपका फोन देने के लिए आया था। रुको, बड़े सूरमा बने फिर रहे हो ना, तुम्हें तो मैं अभी मजा सिखाता हूँ। जाओ यहाँ से। ये गलती मत कीजिएगा। मुझे गलतफहमी हुई है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ। देख लूंगा मैं तुम्हें, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो। तौकीर नाम है मेरा, तौकीर खालिद। क्या बाल लिया तुमने? Shut up! इसको तो मैं देख लूंगा। जानवर पाल लिए घर में, मुझ पे हाथ उठा रहा है तौकीर पे। सितारा मिली थी मुझे, वो जोहरा से मिल चुकी है, मगर उसका कहना था कि उस दिन जोहरा मूसा भाई के साथ नहीं थी। क्या सितारा जोहरा से मिली है? हाँ, मगर उस वक्त ये सोच सोच कर पागल हो रहा था कि अगर वो लड़की जोहरा नहीं तो कौन थी। तुम मुंह हाथ धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा। मुझे भूख नहीं है। इस तरह खुद को परेशान करने से क्या फायदा? मुझे किसी भी हाल में उस लड़की का पता लगाना है। अब्बा के दिल में जो मूसा भाई के लिए गिरा बन चुकी है, उसे खोलने की कुंजी सिर्फ उस लड़की के पास है। दिलों में जब गिरा पड़ जाए तो उसका खुलना बहुत मुश्किल होता है।
तेरा बेड़ा गर्क। पहले मालकन के सामने नौकरी के पहले दिन शर्त रख दी और रात को उसके शौहर की कुटास लगा दी। शाहजी तेरा क्या बनेगा? मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था कि उसका शौहर है वो। मुझे लगा कि वो उसके साथ बदतमीजी कर रहा है तो। शाहजी ज़हन पर जोर दे, ज़हन पर जोर दे, अकल इस्तेमाल कर। नौकरी करनी है, नौकर के आगे छोटी ये लगाओ ना तो नौकरी बनती है। मुअज़्ज़िब माशरे के लोगों ने गुलामी का नया नाम नौकरी रख दिया। नौकरी करना सीख, नौकरी, समझ गया? और नौकरी का पहला उसूल, हाथ, पांव और जुबान कंट्रोल में रखना। डांटी पिलाता रहेगा, खाने को कुछ नहीं देगा। नामुराद का मुगलाई कोरमा और बिरयानी तैयार है, अभी लेके आता हूँ। बात तो सुन मेरी, ये कौन है ये तौकीर खालिद? हैं? मैडम तो बड़ी समझदार औरत लगती है, कैसे गुजारा कर रही है उसके साथ? तौकीर खालिद, हाँ। अगर तूने फिल्म भी नहीं की होती ना तो ये सवाल कभी ना पूछ। तौकीर खालिद फिल्म इंडस्ट्री का बहुत कामयाब एक्टर था। फिल्म में ही फिल्म में क्या जालिम एक्टर था। फिर फिल्में फ्लॉप होने लगी, प्रोड्यूसरों ने मुंह मोड़ लिया। मैडम भी उस वक्त स्टार थी, फंसा लिया मैडम, शादी कर ली, उसकी सारी दौलत जायदाद पे कब्जा कर लिया और उसके बाद जुए और शराब में हार गई। मजबूरन मैडम को दोबारा फील्ड में आना पड़ा। प्रोडक्शन शुरू कर दी मैडम। अब वो घर में बैठकर रोटियां तोड़ता है और मैडम फील्ड में काम करती है। घटिया मर्द है, औरत की कमाई खा रहा है। कहाँ होते हैं ऐसे मर्द? याजी अभी वो तूने दुनिया नहीं देखी जहाँ औरतें काम करती हैं और मर्द घर में बैठकर रोटियां तोड़ते हैं। फिलहाल तू मेरे हाथ का मुगलाई कोरमा खा। आइंदा नहीं करूंगा। मुझे नहीं पता चला ना। थोड़ा सा ज़कात फितरा निकाल दे। सही कह रही हो तुम खदीजा। तुम्हें क्या हुआ है, क्यों बौखलाई घूम रही हो? ईसा कहाँ है? मैं उसके लिए नाश्ता बना रही थी, कमरे में गई तो था ही नहीं। वो तो बिना बताए मुझे सुबह सवेरे ही निकल गया। निकल गया? मगर कहाँ? ये तुम हमसे पूछ रही हो? बीवी को पता होना चाहिए कि उसका शौहर सुबह सवेरे बगैर कुछ खाए पिए कैसे घर से चला गया। अच्छा तुम फोन करके पूछो, उन बाप बेटों ने तो कसम खा रही कि मुझे कुछ ना बताने की। बड़ी परेशान कर रखा है इन दोनों ने। अल्लाह खैर करे, परेशानियों ने इस घर का रास्ता देख लिया है। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। ये लो ईसा भाई, आपका काम हो गया। पता तो सही है ना, 100% पक्की खबर है ईसा भाई। ठीक है, मैं चलता हूँ। मगर ईसा भाई, सब खैरियत तो है ना? मेरा मतलब है कि तुम क्या करोगे इस पते का? अब तो उन लड़कों ने पर्चा भी वापस ले लिया है, खौफ के मारे। मूसा भाई ने क्या कम कुछ किया इन लोगों के साथ? मरते मरते बचे हैं वो। कहीं फिर तुमसे फिक्र ना करो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। मुझे बस एक खबर का पता लगाना। और हाँ, मेरा दूसरा काम याद है ना? बिल्कुल याद है। कहीं पे भी मूसा भाई नजर आएंगे तो पहली फुर्सत में मैं आपको इत्तला दूंगा।
पता नहीं क्यों मुझे ये बंदा वो लगता नहीं जो दिखाई देता। तुम्हें मैंने इसकी खबर लाने को कहा था। यू नो व्हाट, खून खोल रहा है कल रात से मेरा। इसे तो मैं ऐसी जगह ले जाकर मारूंगा ना जहां पानी भी नहीं मिलेगा। जरा एहतियात से बॉस, बंदा बहुत खतरनाक है और सीधा जेल से निकल कर। और लैला मैडम के पुराने गार्ड की तरह ये कागजी मुहाफिज भी नहीं है। जी जेल से बॉस, जेल से। पुलिस ने इसे इक़दाम कत्ल में गिरफ्तार किया था। तीन बंदों पे इसने सीधे फायर मारे थे। मगर इतना खतरनाक बंदा लैला को कहां से मिला? कहीं लैला को मेरे इरादों की खबर तो नहीं होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है सर। इसे वो मुराद लेकर आया। मगर लैला ने तो इससे पहले कभी कोई नया पर्सनल गार्ड रखने की बात ही नहीं की। फिर अचानक से इसे क्यों रख लिया? पहले वाले को तो हमने डरा कर भगा दिया था। मैं खुद हैरान हूं बहुत। लेकिन एक बात है, ये मूसा है बहुत खतरनाक है। खैर, तुम इस पर नजर रखो, क्योंकि मैं अपने प्लान में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं जल्द अज जल्द यहां से सब कुछ समेटकर फौरन निकलना चाहता हूं। हॉलीवुड का प्रोजेक्ट मेरा ख्वाब है। मैं अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में किसी भी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी बस निकल रहा हूँ घर से। हाँ तो आप ऑफिस आए ना, ऑफिस में आपको कॉफी वॉफी बुलाते हैं, बिजनेस भी डील वहीं करते हैं। नहीं मलिक साहब, नहीं। आपके ऑफिस में तो हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता है, और मैं नहीं चाहता कि इस बिजनेस डील की भनक मेरे किसी बिजनेस राइवल को पड़े। तो शाम को मैं आपके घर आ जाता हूँ, क्या ख्याल है? चलें, ठीक है, आ जाएं आप। सी यू। ठीक है, मुलाकात होती है। खुदा हाफिज। हाँ जी, वो गिल साहब आए शाम को 5 बजे। डिनर तक भी रोक सकते हैं। कुक को कहना कोई इटालियन या चाइनीज टाइप खाना बना ले। आप ऑफिस के लोगों को घर क्यों लेकर आ रहे हैं? अरे तुम ऑफिस का काम मुझ पे छोड़ दो ना, तुम अच्छे से तैयार हो जाना। मैं क्यों तैयार हो जाऊं? क्योंकि अगर वो अपनी फैमिली के साथ आ गए तो इस्तेमाल कौन करेगा? संभाल लेना। मगर मेरी कौन? ईसा। ईसा कौन? मूसा का भाई। मैं किसी मूसा को नहीं जानता। आपको शायद किसी ने गलत पता दिया है। पता बिल्कुल सही है। दरवाजा खोलो। मूसा भाई से तो तुम लोग बच गए थे, मैं दरवाजे के पीछे से ही छल्ली कर दूंगा। देखो, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब तो हमने केस भी वापस ले लिया है। देखो, घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी है। दरवाजा खोल दो, क्योंकि अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो फिर मुझे गुस्सा चढ़ जाएगा और ये दरवाजा भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगा। तुम दरवाजा खोलते हो या मैं दीवार फैलांग कर आऊं? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1 2। ठहरो ठहरो, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। तुम्हारे बाकी साथी कहाँ हैं? वो अब यहाँ नहीं आते, ये घर मेरा ही है। मैंने उन सबसे राब्ता खत्म कर दिया है। अभी तुमने कहा था कि तुम लोगों की मूसा भाई से कोई दुश्मनी नहीं है। मूसा भाई ने तुम लोगों पर फायर क्यों किया? वो दरअसल मेरा मतलब है, शायद उनको कोई गलतफहमी हो गई थी। देखो, तुम इतने घबराए हुए क्यों? तुम्हें किसी ने कोई धमकी दी है? फिक्र मत करो, कुछ नहीं है। तुम सिर्फ मेरे एक सवाल का जवाब दे दो और तुम मेरी तरफ से आजाद हो।
कौन सा सवाल? उस रोज इस घर से जो लड़की मूसा भाई के साथ गई थी वो कौन है, मुझे उसका पता चाहिए। कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता। बको मत! सब लोग कह रहे हैं कि इसी गली से एक लड़की मूसा भाई के साथ बैठकर उनकी गाड़ी में रवाना हुई थी। जरूर झगड़ा उस लड़की की वजह से ही हुआ होगा। देखो तुम्हारी बेहतरी इसी में ही है कि तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो। कसम दे लो भाई, मैं किसी लड़की को आते जाते नहीं देखा। वो तो मेरे चंद रोज इतवार के दिन यहाँ पर आके मेरा मतलब है कि ताश वगैरह खेलते हैं। अगर मुझे पता होता उन्होंने मूसा भाई के साथ कोई अनबन हुई है तो मैं उनको कभी आने ना देता। तो फिर वो गली वाली लड़की कौन थी? आपकी कसम, मेरा मतलब अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता वो कौन। सोच लो, अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे झूठ बोला या तुमने कोई गलत बयानी की तो मेरी गोली तुम्हारे सर के आर पार हो जाएगी। तो फिर मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। उस पर रहम करो भाई, मैं गरीब बंदा हूँ, मुझे माफ करो। अबे गजब हो गया, ईसा को पता लग गया है। कुछ दिन तक अब किसी लड़के को यहाँ आने नहीं देना। हाँ अरे मैं बता रहा हूँ, बहुत मसला बन जाएगा। उनको मना कर दो बस। ठीक है। अरे चौधरी साहब, आप कैसे आना हुआ? कोई काम था? और कब से इंतजार कर रहे हैं लैला बेगम जी, बड़ी देर कर दी आने। क्यों? तो एक जरूरी काम था लैला जी, लेकिन इसे तो बाहर भेजा ना पहले। ये मूसा है मेरा बॉडीगार्ड, आप इसके सामने बात कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। ले भाई बॉडीगार्ड, इन्होंने तो पहले ही बॉडीगार्ड रखा हुआ है, बोला हम बात क्या करें हैं? देखिए, अगर आप लोग उस पुरानी डील के बारे में बात करने आए हैं तो वो प्रोजेक्ट तो बिल्कुल बंद हो चुका है, और जो हीरो है वो आप लोगों की धमकियों से डर के भाग गया है। उस फिल्म पे दोबारा काम करना बहुत मुश्किल है। सॉरी। मैडम जी, समझने की कोशिश करें, वो आखिर इतना बड़ा नुकसान हुआ है, किसी न किसी को तो बर्दाश्त करना है ना। नुकसान हम दोनों का हुआ है, वो हमारा जॉइंट प्रोजेक्ट था। आधा नुकसान मैंने उठाया है और आधा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। ये बात तो हमारे दरमियान तय हो चुकी थी ना। तो हम क्यों नुकसान उठाएं लैला बेगम? हमने कोई पैसा ऐसे तो नहीं लगाया है नुकसान उठाने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चौधरी साहब। ओ चौधरी साहब जी, ओ जी उठें जी, हिसाब किताब बाद में कर लेंगे जी, उठें, चलो उठो। ठीक है जी, आज तो जा रहे हैं लेकिन फिर मिलेंगे। बड़े लीचर थे ये लोग भाई, इतनी आसानी से कैसे चले गए? अनबिलीवेबल। अरे वाह, हाथ जरा हौला रखो मूसा, अब तो मुझे भी तुमसे डर लगने लगा है। अब आपको डरने की जरूरत नहीं है लैला मैडम, आपके डर को मारने के लिए तो आया हूं। वो जी सेठ शहबाज आए हैं नीचे, आपका पूछ रहे हैं। तुम्हारे साहब का? साहब तो अभी तक दफ्तर से वापस नहीं आए। तुम जाओ, बिठाओ, मैंने कुछ ठंडा पूछो, मैं आ रही हूँ। बर्दाश्त करने की आदत डाल है लोग। ऐसी पार्टीज में ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं। और वैसे भी ये पार्टी तुम्हारे शौहर ने तुम्हारी मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए तो रखी है। एक्सक्यूज मी? सच है। तुमने कभी फिल्म में ट्राई किया है? मुझे कोई शौक नहीं। वैसे फिल्म लाइन इतनी बुरी तो नहीं है, बस ये शहबाज जैसे लोगों ने जरा इसको बदनाम कर रखा, अदरवाइज इतनी बुरी नहीं है। तो क्या ये साहब फिल्में भी बनाते?
ये हर वो काम करती हैं जिसमें खूबसूरत लड़कियां इनके आसपास मंडलाती रही। तुम जानती हो, इन्होंने अपने कारखाने में लड़कियां भी ऐसी ही रखी जो बहुत ही खूबसूरत हैं, स्पेशली सेक्सी। आइए 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 जोहरा जी, आपको देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। आप तशरीफ रखिए, शहरियार आते हैं। मैं मलिक शहरियार से मिलने तो नहीं बल्कि जी, मेरा मतलब है कि मलिक साहब से तो रोज कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, शाम को क्लब में या ऑफिशियल मीटिंग में। आज तो मैं यहाँ सिर्फ आपसे मिलने आया हूँ। उस दिन के बाद आपने दोबारा कोई राब्ता ही नहीं किया। मैं आपको राब्ता क्यों करूंगी? आप शायद ये बात भूल गए कि आप मेरे नहीं शहरियार के दोस्त हैं। चलो, दोस्त नाते आपसे भी तो एक रिश्ता बन गया ना। आप यहाँ बैठ के शहरियार का इंतजार करें, और कुछ चाहिए हो ना, चाय पानी, तो नौकर को बुला लीजिएगा, मिल जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ मेरे पास बैठो थोड़ी देर।